हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ फुटप्रिंट विदाउट फिर से चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए 100% आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स अबाउट, यानी जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बुक है वो किसके बारे में थी। तो ये एक्चुअल में डिस्कस करती है द माइग्रेशन पैटर्न ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज जो कि सेंट्रल अमेरिका की तरफ जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जो मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका की तरफ जाती हैं तो उनका जो माइग्रेशन पैटर्न है, माइग्रेशन पैटर्न क्या होता है कि कैसे वो माइग्रेट करती हैं, कैसे वो ट्रेवल करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, वो सारा इसमें डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड द गिफ्टेड बुक अफेक्ट द स्पीकर, यानी जो गिफ्टेड बुक है, क्योंकि ये उसकी मदर ने गिफ्ट की थी, मीन्स रिचार्ड एब्राइट को उनकी मदर ने गिफ्ट की थी, तो ये उनको कैसे अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो ईगरनेस है, ईगरनेस क्या होती है, किसी भी बात को जानने की एक्साइटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस आफ्टर रीडिंग द बुक जो है ये काफ़ी डेवलप हो गई थी, काफ़ी गहरी हो गई थी कि वो साइंस की दुनिया में मीन्स कुछ डीप लेवल पे जानना चाहते थे और बहुत सारी बातें। क्वेश्चन 3 है, हुज बेसमेंट वॉज होम टू मोनार्क्स, यानी कि इन्होंने अपनी बेसमेंट में, जैसे घर की बेसमेंट में बहुत सारी मोनार्क बटरफ्लाई को पालना स्टार्ट किया, तो वो रिचर्ड एब्राइट है। ऐसी क्वेश्चन जो है 4 है, व्हाट वर द मोनार्क्स, एक्चुअल में मोनार्क्स हैं क्या। मोनार्क्स जो हैं वो स्पीशीज है बटरफ्लाइज की जिनके बारे में यहाँ मेंशन किया गया। क्वेश्चन 5 है, व्हाई वर देयर थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन द बेसमेंट। अब यही क्वेश्चन है, तो पहले था किसके बेसमेंट पे, अब है क्यों। तो यहाँ हमें बताना है कि ये रिचर्ड एब्राइट है, उन्होंने अंडरटेकन यानी उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था बटरफ्लाई जो जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनको टैग करने का, ताकि वो रिसर्च कर सकें डॉक्टर उर्कहार्ट के बारे में या उनके लिए जो है। तो सिंस द नंबर ऑफ मोनार्क्स जो उनकी विसिनिटी जो उनके सराउंडिंग में था वो ज़्यादा नहीं था, तो ही डिसाइडेड टू रीच दैम थ्रू देयर लाइफ साइकिल इन स्पेसमेंट। वो कहते हैं कि देखो ज़्यादा बटरफ्लाई तो मुझे नज़र आ नहीं रही, तो क्यों ना मैं इनको पालना जो है शुरू कर देता हूँ, और दिस रिजल्टेड इन द थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन बेसमेंट। और इसकी वजह से फिर उनके जो बेसमेंट में हज़ारों मोनार्क बटरफ्लाई जो हैं वो आपको देखने में मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने उनकी रियरिंग स्टार्ट कर दी थी, उनको पालना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम वहाँ पर। ऐसी जो क्वेश्चन 6 है, व्हाट वर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मोनार्क। कोई भी जो इनफैक्ट ये मोनार्क की बात नहीं है, किसी भी अगर बटरफ्लाई की डेवलपमेंट स्टेज की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, एग होता है, एग से बनता है कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से फाइनली जो है अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द थियरी अबाउट वाइसराय बटरफ्लाई से। पहले हमने मोनार्क बटरफ्लाई की बात की है, अब वाइसराय बटरफ्लाई के बारे में क्या कहा जाता है। तो जो थियरी है वो कहती है जो वाइसराइज हैं वो मोनार्क की तरह दिखती तो हैं, लेकिन मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट अच्छा नहीं होता बर्ड्स के लिए, तो उनको कॉपी करके ये भी अपनी लाइफ को बचा लेती हैं। यानी बहुत सारे बर्ड इनको मोनार्क ही समझ लेते हैं इन बटरफ्लाइज को, जिनको हम वाइसराय बटरफ्लाई कहती हैं, और ये उनकी मिलती जुलती शक्ल का फ़ायदा उठा के फिर बर्ड का शिकार होने से बच जाती हैं। क्वेश्चन 8 है, वाज दिस थियरी करेक्ट। तो बाद में पाया गया कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो देखते हैं जो वाइसरायज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा एक्चुअल में था। तो क्वेश्चन 9 है, हु वाज एब्राइट और हु इज़ एब्राइट। तो एब्राइट जो है एक रिनाउंड साइंटिस्ट है जिन्होंने थियरी दी थी ऑन द वर्किंग ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की वर्किंग के ऊपर एक थियरी दी थी अपनी उन्होंने। क्वेश्चन 10 है, विच स्पोर्ट्स वर अस्यूम टू बी जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी जो बटरफ्लाई के ऊपर कौन से स्पोर्ट्स ऐसे थे जिनको ऑर्नामेंटल समझा गया, भी जस्ट एक डिज़ाइन है लाइक। तो जो 12 टाइनीज गोल्ड स्पोर्ट्स हैं जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर थे, दे वर अस्यूम टू बी जस्ट ऑर्नामेंटल। उनको बाद में पता लगता है कि इनकी फंक्शनिंग भी थी कुछ, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन 11 है, हु वाज डॉक्टर उर्कहार्ट, ये कौन थे। जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट जो है एक साइंटिस्ट है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। क्वेश्चन 12, व्हाट डिड डॉक्टर उर्कहार्ट बिलीव, उनका क्या मानना था। उनका ही मानना था कि जो गोल्ड स्पोर्ट्स है मोनार्क प्यूपा के ऊपर, उनका कुछ रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई की डेवलपमेंट में उनका कुछ ना कुछ रोल है, तो इसलिए वो ब्लैक स्पोर्ट्स उनकी जो पंख हैं उन पर कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगे। क्वेश्चन 13 है, हु इज मिस्टर वीरर। मिस्टर वीरर कौन है। मिस्टर रिचार्ड ए वीरर जो है ब्राइट के हाई स्कूल सोशल साइंस टीचर हैं और एडवाइज़र भी थे उनके, जो डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में उनको हेल्प करते थे भी, हाँ तुम ये इस तरीके से कर सकते हो। और ऐसी क्वेश्चन 14 है, वाई इज़ ही टॉकिंग अबाउट रिचार्ड, वो रिचार्ड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में
वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी एक्सेप्शनल स्टूडेंट मानते थे कि रिचार्ड एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, ही इज़ नॉट एन ऑर्डनरी वन बट ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्वेश्चन 14 है, 15 हम कहेंगे, व्हाट वाज द एक्स्ट्रा एफर्ट बीइंग रेफर टू बाय मिस्टर वीरर, उन्होंने क्या माना है एक्स्ट्रा एफर्ट। तो एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब होता है कि जब एब्राइट जो है वो वेल बैलेंस्ड पैशन के साथ काम करते हैं बटरफ्लाइज के लिए एज वेल एज हिज इंटरेस्ट इन डिबेट्स, तो ये भी एक उनका एक्स्ट्रा एफर्ट माना गया। क्वेश्चन 16 है, हाउ डिड द एक्स्ट्रा एफर्ट हेल्प रिचार्ड, एक्स्ट्रा एफर्ट ने कैसे हेल्प की रिचार्ड को। रिचार्ड एब्राइट ने जैसे अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की तो इससे वो पा सके और मैनेज कर सके अलग अलग इंटरेस्ट को विद इफेक्टिव डेडिकेशन एंड सिंसेरिटी, तो ये उनको काफ़ी काम आया। ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन की कैटेगरी भी आ सकती है। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर पब्लिशिंग ऑफ एब्राइट एंड हिज रूममेट्स आर्टिकल इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस टू, वाई एंड, ऐसा भी करते हैं उन्होंने कंपैरिजन पहले तो क्यों किया, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है किसके साथ कंपेयर किया और क्यों कंपेयर किया। जो रिचार्ड एब्राइट और उनके रूममेट की जो आर्टिकल था उसको ऑथर ने कंपेयर किया, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो जो पब्लिशिंग ऑफ एब्राइट्स आर्टिकल बाय प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल वाज रेयर बिकॉज इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई जर्नल ऐसा पब्लिश करता है किसी भी एक कॉलेज स्टूडेंट के काम को, जो ऑथर मानता है कि ये एक स्पेशल भी हो सकता है और रेयर है। बहुत कम हमने देखने में मिला है ऐसा कि किसी एक कॉलेज स्टूडेंट की बात को पब्लिश किया गया और मेकिंग द बिग लीग एट द, जैसे कि एक कोई नया बच्चा जो है 15 की एज में किसी लीग में जाता है या उसकी एंट्री होती है किसी बड़े सारे स्पोर्ट्स इवेंट में या हिट करता है अपना होम रन इन द गेम ऑफ अ बेसबॉल वाइल बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब क्या है कि रिचार्ड के लिए एक ऐसा ही ब्रेक थ्रू था जो फॉर द फर्स्ट टाइम उनको इस तरीके से मिला। ऐसे क्वेश्चन 2 है, व्हाई डिडंट एब्राइट हैव मच टू डू एट रीडिंग, यानी पेंसिल्वेनिया में इनके पास ज़्यादा काम करने के लिए कुछ था नहीं, तो व्हाट डिड यू डू एज अ चाइल्ड। तो देखो नॉर्थ ऑफ रीडिंग में रहते थे यानी पेंसिल्वेनिया में, तो उनके पास कोई कंपनी भी नहीं थी, मीन्स कोई दोस्त फ्रेंड वगैरह भी नहीं थे, तो इसलिए वो बटरफ्लाई वगैरह कलेक्ट करते थे या रॉक्स को कलेक्ट करना, फॉसिल्स हो गए या कॉइन कलेक्ट कर लेते थे, इवन वो स्टार्स वगैरह गेज कर लेते थे एट नाइट। इसके अलावा उनके पास कोई ज़्यादा काम नहीं था। क्वेश्चन 3 है, वाई डिड रिचार्ड एब्राइट स्टार्ट टैगिंग बटरफ्लाइज एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर टैगिंग देम। अब देखिए ये तो आपको पता ही है कि वो बटरफ्लाई को टैग क्यों करते थे। तो मीन्स एक इन्विटेशन था extended to the readers at the end of the book The Travels of Monarch X to tag butterflies for research by Dr. Frederick Urquhart, यानी जो डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट ने उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ था या ये कहीं एक इन्विटेशन दे रखा था इस बुक के एंड में कि आप ऐसे टैग करें बटरफ्लाई को। तो एब्राइट ने ऐसी एक एडिसिव टैग्स हैं, बिल्कुल लाइट वेट के टैग्स जो हैं वो विंग्स में लगा दिए मोनार्क की, एंड टैग आस्क्ड द पर्सन हु फाउंड इट टू सेंड द बटरफ्लाई टू डॉक्टर उर्कुहार्ट। तो टैग पे लिखा होता था कि आप इनको डॉक्टर उर्कुहार्ट को दे दें, मीन्स इन बटरफ्लाई को वहाँ ले जाएं। कहने का मतलब क्या है कि ही वॉज डूइंग द वर्क फॉर डॉक्टर उर्कुहार्ट, बट उस टाइम उनकी टच में ये नहीं थे क्योंकि उन्होंने जैसे एक बुक पढ़ी थी और उस बुक के पढ़ने के बेस पे इन्होंने टैग करना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड एब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब देखिए जो बटरफ्लाई तो पहली बात तो थी वहाँ कम, और दूसरा ये बहुत टीडियस टास्क था, यानी एब्राइट लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी टीडियस एंड क्यूम्बरसम जॉब। इसके अलावा जो है बहुत लिटिल फीडबैक उन्हें मिला, एंड ऑल थ्रू हिज टैगिंग एक्सरसाइज ओनली 2 बटरफ्लाइज हैड बीन रिकैप्चर्ड, सिर्फ 2 ही पकड़ी गई थी। तो कहते यार इतना मैं टाइम लगाता हूँ लेकिन इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट इसमें थोड़ा कम हो गया था। ऐसी क्वेश्चन 5 है, what was the project on viral disease that was undertaken by Ebright and what did it lead to, or what did Ebright try for his 8th grade project that won him a prize at science fair। अब देखो जैसे वायरल डिसीज़ को लेकर एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, पहला वो, और ये किस पर्पज़ के लिए था, और दूसरा है इसमें कि उन्होंने 8th ग्रेड में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लिया जिसकी वजह से उनको साइंस फेयर में प्राइज़ मिला। तो for his 8th grade project, Ebright tried to find reasons for the spread of a viral disease that caused death to almost all monarch caterpillars after every few years। वो कहते थे भी ऐसा क्या रीज़न होता है कि जो monarch caterpillars की डेथ हो जाती है few years में ही। तो Ebright thought
द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, उनको लगता था एक बीटल जैसे एक इंसेक्ट होता है उसकी वजह से होती, सो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। और जो रिजल्ट हुआ उनका प्रोजेक्ट था वो इनकन्क्लूसिव था स्टिल, यानी उनको कंक्लूजन तो कोई निकला नहीं, लेकिन फिर भी उनको जो है साइंस फेयर में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए प्राइज़ तो मिल ही जाता है कि हाँ आपने बड़ा अच्छा काम करा है। ऐसे क्वेश्चन 6 है जो 2 मार्क्स की कैटेगरी में है। व्हाट वाज द थ्योरी अबाउट वाइसराय बटरफ्लाइज एंड व्हाट वर एब्राइट्स फाइंडिंग्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। जैसे वाइसराय के बारे में हम पहली बात कर चुके कि मोनार्क जैसी दिखती हैं एक्चुअल में, यानी दे कॉपी मोनार्क टू एस्केप बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू ईट। ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया है वेरी शॉर्ट में। तो एब्राइट का प्रोजेक्ट था टू सी वेदर बर्ड्स एक्चुअली ईट मोनार्क्स। तो उन्होंने क्या पाया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है हु वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट एंड नॉट द ऑर्डनरी बर्ड फूड, यानी कोई आम बर्ड नहीं, सिर्फ एक स्टार्लिंग बर्ड ऐसा था जो मोनार्क को खा सकता था। तो दिस प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। कंट्री साइंस फेयर में ओवरऑल उनको थर्ड प्राइज मिला था। ऐसे क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 कहता है कि व्हाट वाज एब्राइट्स अचीवमेंट आफ्टर फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो जैसे एक साइंटिस्ट के लिए ये तो नहीं है कि बहुत ईजी होता है, लेकिन ही वाज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। अब जैसे उनका एब्राइट की बात करें, उनकी अचीवमेंट बतानी है हमें अपना फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर फर्दर रिसर्च। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाते हैं फर्दर रिसर्च के लिए ऑन द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट है वो भी देखने के लिए। तो यूजिंग सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो केमिकल स्ट्रक्चर है इन हार्मोन्स का, वो सारा उन्होंने स्टडी किया। ऐसे क्वेश्चन 8 है हाउ डिड एब्राइट रिएक्ट आफ्टर लुकिंग एट द फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स। कैसा रिएक्शन था उनका, वो शाउट आउट नहीं किया जो एक्साइटेड यूरेका लाइक आई हैव गॉट इट आफ्टर लुकिंग एट द फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, बट ही न्यू दैट ही हैड फाउंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बट उनको ये तो पता था कि उनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली कैसे जो सेल जो है इट कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, तो इस सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। अब देखो ये चीज़ उनको पता लगी थी और इनकी थियरी भी सेल के बारे में थी, तो ये काफ़ी कुछ इन्होंने पा लिया था बट रिएक्ट ज़्यादा नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन 9 है व्हाई इज डीएनए कॉल्ड द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो डीएनए जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस ऑफ ए सेल में होता है, तो दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, ये डिटरमाइन करता है फॉर्म और फंक्शन सेल के, एंड दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। ऐसी क्वेश्चन 10 है हु वाज एब्राइट्स कॉलेज रूममेट एंड हाउ डिड द टू ऑफ देम वर्क ऑन सेल थियरी। दोनों ने कैसे सेल थियरी पे काम किया, इनका कॉलेज रूममेट कौन था। तो यहाँ जो उनका नाम है वो जेम्स आर वोंग, और उनको एक पजल का आंसर देने के बाद हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए दे बोथ ट्रायल्ड, यानी काफ़ी उन्होंने हार्ड वर्क किया ऑल थ्रू द नाइट एंड ड्रू पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टेड प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड टू असर्टेन हाउ द होल थिंग कुड रियली हैपन। तो लेटर ऑन दे रोड अ पेपर टू एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, बाद में इन्होंने जो है पेपर के ऊपर लिखी कि कैसे सेल थ्योरी जो है उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप किया और एक्चुअल में बाद में उनके काम को सराहा भी किया। क्वेश्चन 11 है व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ इफ एब्राइट्स थियरी ऑन सेल इफ ऑफ लाइफ इज प्रूव्ड करेक्ट। तो अगर उसकी जो थियरी करेक्ट होती है तो इट विल बी अ बिग लीप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो देखो प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझना और ईजी हो जाएगा, or it will help both the scientist and the mankind as it will lead to new ideas that can use for preventing some type of cancer and other diseases। तो कुछ कैंसर और बड़ी बड़ी डिसीज़ को मतलब रोकने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन 12 है व्हाट बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर रिचर्ड एब्राइट। वो बुक हमने ऑलरेडी बताई थी, उनकी जो मदर ने ला के दी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है, और एक चिल्ड्रंस बुक थी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज मदर एंड द बुक डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। ये पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 13 है व्हाई एंड वेयर डिड रिचर्ड एब्राइट सेंड द टैग बटरफ्लाइज। तो डॉक्टर उर्कुहार्ट के पास वो बोल देते थे, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अटैचिंग लाइट एडिसिव, यानी अटैच कर देते थे हल्का सा एक टैग विंग जो उनके मोनार्क के होते थे, और उस पर लिखा होता था कि आप अगर मिलती है तो डॉक्टर उर्कुहार्ट को ये दे दें। क्वेश्चन 14 है हाउ डिड एब्राइट्स बेसमेंट बिकम द होम ऑफ थाउजेंड मोनार्क बटरफ्लाई। ये फिर से हम वही शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है ऑलरेडी। और क्वेश्चन 15 है यहाँ पे हु वाज डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट एंड व्हाई डिड रिचर्ड एब्राइट लुक टू हिम फॉर फ्रेश आइडियाज। तो डॉक्टर फ्रेडरिक यानी वो एक प्रोफेसर है हम कहीं टोरंटो में अंदर यूनिवर्सिटी में कनाडा में, और रिसर्च कर रहे थे उन बटरफ्लाई माइग्रेशन के ऊपर। तो एब्राइट सेंड हिम मेनी बटरफ्लाइज, एब्राइट ने उनको बहुत सारी बटरफ्लाई सेंड की
For his research work, and Richard Albright looked to him to fresh ideas and suggestions. Dr. Urquhart sent many suggestions for experiment, which helped Richard Albright in winning many prizes in county and international science fair. ऐसे क्वेश्चन 16 है, व्हाट लेसन डिड रिचार्ड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिडंट विन एनीथिंग एट द काउंटी साइंस फेयर। तो उन्होंने क्या लेसन सीखा। तो ये देखिए, एक वो हार मानने वाले से नहीं थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो वो एक्चुअली में सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ जो है रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और यही साइंस के बारे में है। मीन्स अगर आप एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप एक बार कुछ नहीं जीत पाते, तो इट डजंट मीन कि आप अपना रिसर्च वर्क को छोड़ दीजिए। आप रिसर्च करते रहिए, you'll definitely get the advantage sooner or later. So with these questions I stop the video, but this is not the end, as I have told you already. So many videos have been given, और आगे भी कुछ वीडियोस आपको दी जाएंगी। So कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। So thank you very much and have a very nice day.